जाती नहीं थी। नहीं, आपको लगता था कि मैं इनबॉक्स में जाऊंगी तो फिर इनके पास चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग रहते इतनी दूर दूर थे मुकद्दस कि जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हम कुछ करेंगे कि शादी हो जाएगी कि इस तरह का। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जब इस अरसे में कितनी देर बाद आई लव यू कहा और पहले किसने कहा? वो तो इन्होंने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा। वो शादी मुंडे ही पहल करते हैं। हाँ, वही पहल कर उन्होंने की। पता है कितनों को यकीन ही नहीं था, सब मुझे यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, कितने ऐसे हैं मेरी दोस्त हैं उनका 4 साल चला, ये हुआ ख़त्म हो गया, नहीं करते एंड में शादी के टाइम पे वो। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ABH TV। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਲਵ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ और मुहब्बत कामयाब हुई और अज इन्हों के कोल मुहब्बत की एक निशानी जी है वो भी मौजूद है जी। मेरे नाल मौजूद ने जी निदा और अहमद। अहमद साहब जोड़े ने जी लाहौर तो बिलोंग करते हैं और निदा कराची तो। और फेसबुक ने जनाब फासले कराची और लाहौर के इन्नी जल्दी मिटा दिते कि जनाब वो सिमट के इकट्ठे हो गए और अज दोनों अपनी खुशगवार जिंदगी जी है वो गुजार रहे हैं। तो सब तो पहले असी गल करांगे जी अहमद साहब नाल कि अहमद साहब ने किस तरह जनाब सिलसिला जोड़ा शुरू होया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अहमद साहब ये क्या मतलब आपने कैसे इनको कराची से आप लाहौर ले आए, मतलब क्या कौन सी ऐसी बात थी, किस तरह इंस्पायर किया? ये काफ़ी मुश्किल कहानी है, बड़ी लंबी चल गई है। ये तो 5 साल हमारे माशाल्लाह से इस तरह एक दूसरे से दूर रहे हैं हम लोग, खाली वीडियो पे बात होती रही है और फिर सिर्फ कॉल पे होती रही है। देखा हमने शादी वाले दिन ही एक दूसरे को। दरअसल ये हमारा कहानी शुरू हुई थी फेसबुक से, जहाँ पर अच्छा एक गल मैं तुहाडी कट रहा कि तुसी शादी वाले दिन एक दूसरे को देखे है, उस तो पहले तुसी एक दूसरे दी शक्लां नहीं देखियां? देखी थी लेकिन वीडियो में देखी थी, ऐसे लाइव नहीं देखी थी, आमने सामने नहीं देखी। शादी वाले दिन ही हमने एक दूसरे को देखा था। यानी कि फैसला रिस्क वाला ही कि सामने आके की होएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह की तरफ से उम्मीद थी कि हाँ, हमारी तरफ से भी की कोशिश थी कि हाँ सही होगी इंशाल्लाह वैसे ही। और अल्लाह ने हम दोनों को मिलाया है बहुत अच्छा, और बहुत खुशी हुई हमें एक दूसरे को देखकर। उस टाइम पे तासुरात अलग ही थे, बयान नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमारी जब हम दोनों की फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी उस टाइम हमारी शूटिंग हो रही थी, वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग ना उसका, बारात की। तो उस टाइम भी हमें हुआ नहीं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के यानी पास खड़े हैं एकदम से। तो फिर बाद में होश आया कि हाँ हम पास खड़े हैं। तो ये सारा सीन था कि मेरा जो फेसबुक पे पेज है उस पर मैंने अपना पेज बनाया था रोलो तुम के नाम से। अच्छा। तो उस पर मैं यानी पोस्ट वगैरह करता रहता, तो ये कमेंट्स वगैरह करती थी। तो मैं इस तरह के सवाल करता था कि अगले आगे से जवाब दे, यानी सवाल पे सवाल करता था। तो इस तरह ये जवाब देती रहती थी। तो हमारे 6 महीने कमेंट्स पे बात होती रही है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने एक दिन कमेंट्स के में ना ये बोला कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो फिर मेरा दिमाग में एकदम से क्लिक किया, मैं क्या नमाज वो भी कराची। तो मैं कहा यार ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कराची की लड़कियां जो हैं वो नमाजी की नहीं होती, या गाली गलोच वगैरह जैसे चल रहा है कराची का हालात, गोली मार कुटाई ये वो। तो उस हिसाब से था मेरा बस। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी इनसे बात हुई, बॉन्डिंग हुई इनसे, मैंने जाना इनको कि हाँ ये नमाज़ पढ़ती है नहीं पढ़ती। तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती थी ये, और इन्होंने कुरान भी तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा था। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसी बस तजस्सुस में आगे बढ़ते तो आज ये मेरे साथ हैं। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, इनके आने के बाद मैंने खुद नमाज़ें शुरू कर दी हैं 5 वक्त की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा निदा, तो कैसे ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ, ये दास्तान मोहब्बत? ये स्टार्ट तो फेसबुक से ही हुई थी कि मैं वैसे फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिन ही बस मैंने यूज़ की थी जिसमें मुझे ये मिले थे। लेकिन वो भी मैंने बीच में कुछ दिन आपने यूज़ की? जी। लेकिन उसमें भी मैंने बीच में छोड़ देती थी। फिर 6 महीने बाद आके मैंने फिर इनके कमेंट्स का कोई रिप्लाई किया। ये चीज़ 6 महीने तक चलती रही थी कमेंट्स वाली।
तो बस इसी तरह हमारी बहुत अच्छी एक दोस्ती हो गई थी कमेंट से। तो बहुत मुश्किल से मैं इनबॉक्स तक गई थी, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती थी, मुझे इनबॉक्स में जाना भी नहीं आता था। तो ये मुझे बताते रहते थे वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। मैं कहती थी कि ऐसी कौन सी बात है जो वहाँ जाऊँ, यहीं कर लें जो भी बात है। तो मैं जाती नहीं थी। नहीं, आपको लगता था कि मैं इनबॉक्स में जाऊंगी तो फिर इनके पास चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग रहते इतनी दूर दूर थे मुकद्दस कि जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हम कुछ करेंगे कि शादी हो जाएगी कि इस तरह का। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये बोला नहीं, ये दोस्ती नहीं ख़राब करनी, क्योंकि ऐसे रिश्ते तो चलते नहीं हैं। मैंने यही देखा था अपने सर्कल में कि ऐसे रिश्ते कहाँ चलते हैं, इतना बहुत इक्का दुक्का कोई शादी कर लें तो कर लें। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और जैसे हैं हम वैसे ही सही चल रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने थोड़े टाइम बाद इनको अपनी बेइज्जती लगी, मैंने मना कर दिया। तो कह रहे हैं मैं भी मजाक कर रहा था लेकिन थोड़े दिन बाद फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस हूँ और ये वो। फिर भी मैं मना ही करती रही थी, लेकिन इनका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा था कि मैं अपने साथ तो मैं उम्रा हज करवाना चाहता हूँ। तो मैं भी फिर थोड़ा थोड़ा सोचने लगी थी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारी, हम अपनी हर तरह की पूरे दिन की सारी बातें शेयर करते थे, कि कोई भी टेंशन होती थी, कुछ भी होती थी, वो हम एक दूसरे को लाजमी बताते थे, कोई भी ऐसी वैसी बात होती थी। तो मैंने कहा रिस्क उठाना है तो ऐसे बंदे के साथ उठाया जाए जिससे दिमाग मैच होता है, क्योंकि कहीं भी कर लें, अपने शहर में भी कर लूँ, नहीं अच्छा इंसान हो तो फिर क्या फ़ायदा। दूर है लेकिन कम से कम एक दूसरे को समझते तो हैं। तो इस अरसे में कितनी देर बाद आई लव यू कहा, और पहले किसने कहा? वो तो इन्होंने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा वो शादी मुंडे ही पहल करते हैं। हाँ, वो ही पहल कर उन्होंने की। लेकिन बस ये वाली चीज़ का ना पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी थी कि ऐसे ख़ास तौर से आई लव यू और ये सब कुछ तो नहीं हुआ। बस एक खुद ही शायद कुदरती तौर से एक दिल में चीज़ आ गई थी। और वरना ये कहते थे कि शादी हमेशा अपने शहर में करनी चाहिए, और मैं भी यही कहती थी शादी अपने करीब में ही करनी चाहिए। कभी नहीं सोचा था हमने। और जब स्टार्टिंग में हमारी कमेंट्स में बात होती थी तो पता नहीं क्या बात थी जिस पे मैं इनको जवाब नहीं दे रही थी, उस पे कह रहे थे बता दो इसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सा मैं शादी कर रहा हूँ। और मैंने कहा तो मैं कौन सा कर रही हूँ। और वो वैसे ही एक बात हुई थी, और सच में हमारी शादी हो गई माशाल्लाह से। एक बेटी है, मुकद्दस नाम है। अच्छा, तो फिर कब आपने अपनी फैमिली को बताया कि भाई मुंडे ने कहा मैं कुड़ी वेखी है, कुड़ी ने कहा मैं को मुंडा वेखिया है, तो फिर उन्होंने कहा भाई वो कौन है, दिखाओ कैसा है वो? हाँ, तकरीबन हमारी दोस्ती तो 2.5 साल तक तो चलती रही। फिर जब इस तरह की बातचीत स्टार्ट हुई थी उसके बाद मैंने बहुत जल्दी अपने घर में बता दिया था, क्योंकि मुझे ये वाले रिलेशन इस तरह से लंबे लंबे चलाना अच्छा नहीं लगता। एक मिनट में इसको दे दो। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मुझे ना ये इस तरह से रिलेशन ये वाले लंबे लंबे चलाना ना पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने घर में फिर जल्दी ही बता दिया था। और मैंने इनको भी ये कहा था कि आप जो भी हो जल्दी से कर लें अपने घर में ही बात। तो मैंने अपनी बहनों को पहले बताया, थोड़ा सा उनको भरोसे में लिया, फिर अम्मी को बताया, फिर बात करवाई। तो हमारे घर में पसंद की शादी पे कोई इतना इशू नहीं है, अगर इंसान सही पसंद किया हो तो बस इंसान सही था तो उन लोग को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर शादी जो है ये बारात लेके उधर आ गए फिर? हाँ, माशाल्लाह से 40-45 लोग लेकर आए थे पूरे बैंड के साथ। मैं अंदर दुल्हन बन के कमरे में थी, मुझे तो वो बैंड के ढोल की आवाज़ सुनकर ही कुछ होता है कि मैं भी कुछ हल्ला गुल्ला कर लूँ, और मैं दुल्हन थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैं कमरे में ही कर रही थी। तो बस अच्छा। वो आपकी सहेलियों ने फिर कहा, आपकी कज़नों ने, कि भाई वो फेसबुक वाला मुंडा आ गया? हाँ, पता है कितनों को यकीन ही नहीं था। सब मुझे यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, कितने ऐसे हैं मेरी दोस्त हैं उनका 4 साल चला, ये हुआ ख़त्म हो गया, नहीं करते एंड में शादी के टाइम पे वो। लेकिन वाहिद हमारे सर्कल में वाहिद एक ये थे और मैं थी कि मैं इन तक पहुँची और ये मुझ तक पहुँचे, कि मैं लाहौर आई, ये कराची आए मुझे लेने। तो सब बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा हैरान भी थे कि यार वाकई सच्ची मोहब्बत थी। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ तो ਫੌਰੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नमाज वाली गल दसनी पई कि कुड़ी नमाज भी पढ़ती है? नहीं, मैंने जब बताया उनको तो उस टाइम पे उनका सीधा एक जवाब नो।
उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जॉब भी नहीं थी और जाहिर सी बात है वो आगे से ये कहते भाई हम रिश्ता भी लेके जाएंगे तो किस मुंह से लेके जाएंगे, लड़का काम नहीं करता, हमें कोई बेटी तो नहीं दे देगा ना अपने यहाँ। तो फिर मैंने फिर उस चीज़ पे गौर किया, फिर मैंने जॉब वगैरह शुरू की, ढूंढी, फिर जॉब स्टार्ट की। तो उसके बाद फिर मैंने घर में दोबारा बात की, तो फिर इंशाल्लाह वो मान गए माशाल्लाह से। फिर वो उसके बाद फिर धूमधाम से हम लेके गए बारात। हम लोग, मैं सऊदीया में जॉब करता था उस टाइम पे ना, तो सऊदीया से एक मौका मुझे मिला था कि भाई हम मंगनी पे मिल लें, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं तुम इधर ही बैठो, हम जाते हैं मंगनी करने। तो फिर अम्मी अब्बू गए थे कराची खाली मंगनी करने, तो उस टाइम भी हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो फिर शादी के दिन हम लोग फिर एक दिन मिले सामने, वो एक अलग ही था। उस दिन बारिश भी हो गई इत्तेफाक से। ओहो हम दोनों ने पतीलों में खाना खाया हुआ था। तो मैं कहती थी देखते हैं, मैं तो जानबूझ के खाती थी कि देखती हूँ हकीकत बात है या नहीं, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो वाकई हुई, इन्होंने भी खाया हुआ था, मैंने भी खाया हुआ था, और हमारी शादी में बारिश हो ही गई। मोहब्बत की पहली बारिश मुलाकात की पहली बारिश। नाज़रीन, मैं दसदा चला जी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल गलत होता है, वैसे कोई चीज़ गलत नहीं होती, क्योंकि जिस तरह साढ़े सामने सोशल मीडिया है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ इस्तेमाल गलत है, असी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ फ़ायदा गलत लेना चाहते हैं, वरना ऐसा नहीं। अज ये दो लोग वो फैमिली कितने सी, या फैमिली कितने सी, लेकिन चूँकि इन्होंने कोशिश की थी और इन्होंने जड़ा अल्लाह के नबी की सुन्नत है उन्होंने अदा करने की कोशिश की थी, तो फेसबुक के थ्रू जड़ा जिस तरह के एक ज़दे ज़बान गल है कि जोड़े आसमाना ते बंदे ने, सो ये भी जोड़ा एक बनया होया सी और ये अपने वक्त ते मिल पिया और इन्हां दी मुहब्बत परवान चढ़ी और नकाश बदल गई। अज अलहमदुलिल्लाह मियाँ बीवी ने और कई साल तो इन्हां दी एक बेटी है और इन्हां दी मुहब्बत का तोहफा है वे कि इन्हां दी बेटी जनाब जो पैदा हुई है उदों तो ही खड़ी है, यानी कि बच्चे तो को साल दे होके खड़े होंदे ने, जनाब इन्हां दी बच्ची पैदा होंदी जनाब खिलाउण लग पई सी। ਇਹ ਹੁੰਦਾ जे जनाब फेसबुक की जी शादी है वह फ़ायदा। और जनाब अजकल एक चैनल भी इन्होंने अपना बनाया है, मैं तुहानू कहांगा कि तुसीं इन्हां दा चैनल जिहड़ा सबसक्राइब करो और उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा देखो। ऐसे लोगों नूं जिहड़े मुहब्बत वंडण वाले लोग ने, जिहड़े मुहब्बत का एग्जाम्पल ने, मुहब्बत दीयां मिसालां पैदा करने वाले ने, उन्हां लोगों नूं ज़रूर तुसीं जिहड़ा कम से कम अपनी मुहब्बत नाल तुसीं भी नवाजो। तो की नाम जी तुहाडे चैनल का? निदा अहमद ख़ान व्लॉग्स। और इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अब ये है, जब हमने बनाया था तब तो मेरे जहन में इतना नहीं था कि हम इस चैनल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर में नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन अब नॉर्मल रूटीन के साथ साथ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, ताकि हमारे ज़रिए कुछ ऐसे काम हो जाएं जो अल्लाह को पसंद आ जाएं। क्योंकि ज़िंदगी का ना अब कोई मकसद मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब से ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, हम छोटा मोटा ही कर रहे होते हैं, लेकिन अब है इरादे ये कि आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और हमसे अल्लाह ताला बड़े बड़े काम, नेक काम ले। बस यही दुआ है और यही कोशिश है। आप लोग भी हमारा साथ दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छा आगे बढ़ सकें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये बिल्कुल कह लो कि साडी फील्ड के लोग ने, साडी कम्यूनिटी के लोग ने, मतलब जिस तरह असी कोशिश करने हैं किसी की अल्लाह की मदद के नाल हेल्प करन दी, सो इन्हां दा भी यही जज्बा है। असी इन्हां दे जज्बे की कदर करने हैं और असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगे इल्तिजा करने हैं कि इन्हां नूं इहदे च वुसअत अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल फरमाए, ये ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकन और उन्हां दी मदद करन। तो की तुसी पैगाम दोगे? बस हम लोग जितनी हमसे हो सकती है मदद हम उतनी कर सकते हैं और उतनी उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं करने की। अभी तो फ़िलहाल इतनी नहीं हाई लेवल पे कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है और अल्लाह हम दोनों को इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ रखें ताकि हमारा ये प्यार चलता रहे और हमारी जो लव स्टोरी की कहानी है मज़ीद वो हमारे चैनल पे भी है, तो और हमें सपोर्ट करें जितना हो सकता है ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। नाज़रीन, एक और आप देखेंगे लव स्टोरी तो बहुत जल्द। तो निदा, आप जो हम काम करते हैं मैं और उस्मा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको यही अभी बीच में बोलने वाली थी कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। वो यही बात थी कि मेरे अंदर शुरू से वाली चीज़ थी कि मैं कुछ ऐसे काम करूं, लेकिन
शायद शादी से पहले मुझे इतना समझ नहीं आता था कि मैं किसके साथ करूं, किस तरह मेरे अंदर वो हिम्मत आए। शादी के बाद भी हम अपने ही मसलों में बस घिरे हुए थे, लेकिन यकीन करें जब से मैंने स्ट्रॉन्ग उज़मा बाजी को जब से मैंने देखा है, उनसे मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ कि उनको देख के ना हम दोनों के अंदर एक वो चीज़ आई कि यार कुछ 2 रुपए ना, उसमें से 1 रुपए की मदद करते हैं, 1 अपने पास रखते हैं, हमारा भी हो लेकिन दूसरे का कुछ ना कुछ भला ज़रूर करें। और माशाल्लाह जब अभी आपसे हम मिले हैं तो ये वाली चीज़ मज़ीद बढ़ती जा रही है कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए कि हमें याद रखें पीछे लोग। बस मैं ये चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं ना इस वक्त हमें इस चीज़ पे समझ नहीं रहे हैं, मतलब हमारे यूट्यूब को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उस मकाम पर हों कि नेक काम कर रहे हो, हमारे बारे में कोई बात करे बाद में जाके हमारे पीछे, तो वो एक अच्छी बात करे और ये बोले कि यार उस टाइम हम समझे नहीं थे लेकिन काम अच्छा किया इन लोगों ने। नाज़रीन, पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਦਾ ਸੀ, ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।